चित्रवाचन, देखो और बताओ। यस, ये भी यही सोच रही है कि क्या देखूं और क्या बताऊं। चित्रवाचन एक कौशल है। हम कहते हैं ना, एक चित्र हजार शब्द। हम सब ये जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, चित्र देखकर खुश होते हैं, वे चित्रों की तरफ आकर्षित भी होते हैं। वे अपने पूर्व ज्ञान एवं पूर्वानुभव का उपयोग करते हुए चित्रवाचन करते हैं। चित्रवाचन द्वारा विकसित होने वाले कौशल: निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण, आकलन, भाषण संभाषण, विश्लेषण, वर्गीकरण, सृजनशीलता, अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति मौखिक भी हो सकती है एवं लिखित भी हो सकती है। कल्पनाशीलता, विषय वस्तु के अनुसार विचारों की क्रमबद्धता, और इसके साथ शब्द संपदा का विकास। चित्रवाचन करते समय ध्यान देने वाली बातें: चित्र को समग्र देखें। जब भी हम चित्रवाचन की कृति में भाग लेते हैं, जो भी चित्र हमारे सामने दिया गया है उसे पूरा का पूरा देखें। चित्र का केवल कोई एक हिस्सा न देखें, पूरा चित्र एक साथ में देखें। चित्र का सहज निरीक्षण करें, एक सामान्य सी दृष्टि हम चित्र पर डालें। उसके बाद चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करें, यानी बारीकी से ध्यान देना है चित्र के हर कोने पर, हर पहलू पे, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, हर मुद्दे पर एकदम हम ध्यान से देखें, अपना ध्यान केंद्रित करें। यदि हम कक्षा में हैं तो हम विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करनी चाहिए, शिक्षकों को बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, और यदि विद्यार्थी घर पर है तो उसे अपने माता पिता, भाई बहन आदि से भी वह चर्चा करे। जब भी वो कोई चित्र वाचन करता है, चित्र देखता है, तो उसकी चर्चा वो कर सकता है। चर्चा करने से क्या होता है कि उसको नए नए मुद्दे समझ में आते हैं और वह अपनी बात कहने में अधिक सफल होता है। विषय वस्तु के अनुसार समझते हुए मुद्दों का वर्गीकरण करें, जैसे रंग, प्राणी, पशु, पक्षी, मछली, तितली आदि। यानी पहले यदि हम चित्र देखते हैं तो समग्र पूरा चित्र देखते हैं। चित्र की विषय वस्तु क्या है? चित्र किसी नदी किनारे पिकनिक मनाते परिवार का है, या स्कूल में खेलते हुए बच्चों का चित्र है, मॉल में शॉपिंग करते हुए लोगों का चित्र है, जंगल में सारे पशु पक्षी इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करते हो, ऐसा कोई चित्र है। तो हम पहले चित्र ध्यान से देखें और चित्र की विषय वस्तु क्या है, किस विषय से संबंधित चित्र है, उसको हम समझें और उनके आधार पर हम अपने मुद्दों का वर्गीकरण करें, मुद्दों का विभाजन करें। रंग, चित्र में किन रंगों का उपयोग हुआ है। प्राणी यानी पशु, पक्षी, मछली, तितली, इस तरह के कौन कौन से प्राणी चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उनको अलग करके रखें। पेड़ पौधे, बड़े पेड़, छोटे पेड़, यदि हम इस तरह से पेड़ दिए हो कि हम उन्हें पहचान सकें तो कौन कौन से पेड़ हैं, पेड़ों के प्रकार कौन से हैं, पौधे कौन कौन से हैं, फूलों के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं, तो इस तरह से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मनुष्य, चित्र में बच्चे, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग व्यक्ति, यानी इस तरह से यदि हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, स्त्रियों ने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, बच्चे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरह की बातों को हम ध्यान में रखें और अपने चित्रवाचन का हम वर्णन कर सकते हैं। वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं उसमें दिखाई दे रही हैं। मान लो शॉपिंग करते हुए मॉल में उसका कोई चित्र है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का चित्र है, सब्जियों की दुकान है, मार्केट का चित्र है, तो वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं
और उसका भी हम ध्यान में रख सकते हैं और उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। चित्रवाचन की अभिव्यक्ति करते समय ध्यान देने वाली बातें। बच्चों, इसके पहले हमने बात की थी कि चित्रवाचन की अभिव्यक्ति लिखित रूप में भी हो सकती है और मौखिक रूप में भी हो सकती है। तो दोनों, लिखित अभिव्यक्ति करते समय यानी लिखते समय और बोलते समय, यदि हमें मौखिक अभिव्यक्ति देनी है, बोल के बताना, तो दोनों समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी भाषा सहज और सुगम रहे, आसान भाषा रहे, जो सबको आसानी से समझ में आ सके। भाषा विषय के अनुसार होनी चाहिए। आपका जो भी विषय है उससे संबंधित भाषा हो, उस विषय से संबंधित मुद्दे उसमें आए, उस विषय से संबंधित शब्दों का उसमें प्रयोग हो। भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी हो, रोचक भी हो, ताकि सुनने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो, अरे वाह और क्या ये बताने जा रहा है। लिखते समय भी यदि भाषा रोचक है तो जो पढ़ रहा है उसे भी अच्छा लगेगा और उसको रुचि जागृत होगी कि अच्छा इसमें और क्या है, चलो इसको और पढ़ें। तो भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में करना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे हों तो बोलने, लिखने और समझने में आसानी होती है। तो इस बात का हम ध्यान रखें, चाहे हम लिखित अभिव्यक्ति करें या मौखिक अभिव्यक्ति करें, दोनों लिखते समय भी और बोलते समय भी यदि वाक्य छोटे छोटे लिखे जाएं तो हमें बोलने में आसान होता है, लिखने में आसान होता है और समझने में भी हमें आसानी होती है। अंतर बताओ यह कृति चित्रवाचन के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है और हमारी पाठ्य पुस्तकों में यह कृति भरपूर दी गई है। चित्रवाचन हेतु पहली कक्षा में दी गई सूचना। हमारी हिंदी भाषा कक्षा पहली की बाल भारती पुस्तक में यह चित्रवाचन से संबंधित सूचना दी गई है। प्रत्येक इकाई में चित्रवाचन या चित्रकथा दी गई है। विद्यार्थियों को चित्रों के निरीक्षण का भरपूर अवसर दें, चित्रों पर चर्चा कराएं, उन्हें प्रश्न पूछने के अवसर दें। आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें, चित्रों में आए वाक्य पढ़कर सुनाएं। कभी कभी चित्रों में कुछ वाक्य भी दिए रहते हैं, जैसे फूल मत तोड़ो, कचरा कूड़ेदान में डालो, नल बंद रखें। इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं कई बार दी रहती हैं। तो चित्रों में आए वाक्य भी हमें बच्चों को पढ़कर सुनाना है, उनसे दोहरवाएं। यहाँ दी गई प्रत्येक कृति करें और करवाएं। घर परिसर में आवश्यकता अनुसार ये कृतियां करने के लिए प्रेरित करें। चित्र देखकर विद्यार्थियों के मन में आए भाव या विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करें। पहली कक्षा की पहली इकाई में यह चित्र दिया गया है और कृति है चित्रवाचन देखो और बताओ। चित्र को ध्यान से देखना है। बच्चों, आप सब भी इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में कौन कौन सी चीजें दिखाई गई हैं, कौन कितने बच्चे हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, कौन कौन से फूल हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चों के हाथ में कौन सी वस्तु है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। इस तरह की सारी बातों को ध्यान से देखो और उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह कक्षा पहली में ही दूसरी इकाई में यह एक चित्र दिया हुआ है। अब यहाँ सूचना देखो, चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ गया है, देखना है, समझना है और बताना है। इसके अलावा हम देखते हैं कक्षा चौथी में महाराष्ट्र की बेटी, ये दो चित्र दिए हुए हैं। इन दोनों चित्रों में हमें अंतर ढूंढना है। दिखने में दोनों चित्र एक जैसे लग रहे हैं, निश्चित है इनमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ इसमें अंतर भी है। तो चित्र ध्यान से देखो बच्चों, और क्या क्या अंतर है इसको आपको ढूंढ के बताना है। आपको एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ इस बिटिया ने माथे पर बिंदी लगाई हुई है और बिंदी चंद्र बिंदी है, और यहाँ पर बिंदी तो लगाई है इसने, लेकिन बिंदी से एक छोटी सी बिंदी गायब है। अर्धचंद्र बना हुआ है लेकिन चंद्र के बीच की बिंदी नहीं है।
तो ये दोनों में अंतर है। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे अंतर हैं, आप ध्यान से देखो और लिखो उसको और बताओ। उसी तरह यहाँ पर असम की बेटी, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम एक बहुत ही प्रमुख राज्य है। तो असम की बेटी, वहाँ के वेशभूषा को दर्शाते हुए, वहाँ के काम को दर्शाते हुए ये चित्र है। और आपको इसमें ध्यान देना है कि इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था हमारी महाराष्ट्र की बेटी की बिंदी में अंतर आया था, उसी तरह असम की बेटी हम देख रहे हैं। तो इसके हम ड्रेस पे यदि ध्यान दें तो इसके जो कॉलर का जो देखो आपको अंतर समझ में आ रहा है। कॉलर का जो रंग यहाँ पे अलग रंग में दिखाई दे रहा है, यहाँ अलग रंग में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से और सारे अंतर आपको ढूंढने हैं। तो आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखो और इनमें जो अंतर है उसे पहचानो और उसे अपनी कॉपी में लिखो। इसी तरह यहाँ पर एक बाजार का चित्र है। अब यहाँ पे कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं। सब्जी भाजी हरी भरी, पौष्टिकता से भरी भरी। सब्जी भाजी हरी हरी, पौष्टिकता से भरी भरी। यहाँ लिखा है चलो बाजार जाएं, सप्ताह भर का सामान लाएं। अब ये बाजार में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उनके पहनावे कौन कौन से हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं, किन चीज़ों की बाजार लगी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दों को हम देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट हम देख रहे हैं। अब इसमें आप लोग इसका सूक्ष्म निरीक्षण करिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि इन चित्रों में क्या क्या दिया हुआ है। जिस तरह हमने महाराष्ट्र की बेटी देखी, हमारे असम की बेटी, वैसे ये है हमारे कश्मीर की बेटी, कश्मीरा। ये दोनों चित्र को आप ध्यान से देखिए और इन दोनों चित्रों में बहुत सारी समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी है। अब क्या अंतर है ये आपको ढूंढ निकालना है। तो ढूंढ निकालने के लिए क्या करना होगा, चित्र आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक आपको मैं उदाहरण देती हूँ। यहाँ हम पर्वत के शिखर देख रहे हैं, तो 1, 2, 3 और 4 शिखर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ 3 शिखर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिखर ज्यादा है। तो इस तरह से ये एक अंतर हमने देखा। ऐसे ही बहुत सारे अंतर इस चित्र में हैं। अब ये आप वेशभूषा में देख सकते हो, गहनों में देख सकते हो, फूलों में हम देख सकते हैं कुछ अंतर है क्या, ड्रेस में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान से देखना है और अंतर को पहचानना है।